हाय गाइस, आई एम युषित पांडे और आज का वीडियो है भगवत गीता के ऊपर, जहाँ पे हम एक नए चैप्टर के अध्याय नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the Son God, Viswasan and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikwaku. इसका मतलब ये है कि गॉडहेड की जो पर्सनालिटी होती है श्री कृष्ण जी, उन्होंने कहा कि मैंने ये इम्पेरिशबल साइंस जो कभी मिट नहीं सकती, ना मिटने वाला साइंस, वो भी योगा का, और अभी सूरज के भगवान विवासवान, और विवासवान ने ये मनु को इंस्ट्रक्ट किया। जो जो भली भांति के पिताजी हैं, और मनु इंटर्न ही इसे इक्वाकू को इंस्ट्रक्ट Purport. Herein we find the history of the Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets. Beginning from the sun planet, the kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants. Therefore, the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens to and protect them from material bondage to लस्ट। इसमें ये लिखा है कि भगवत गीता का इतिहास एक रिमोट टाइम से ट्रेस किया जा सकता है, जब ये सारे प्लैनेट्स के रॉयल ऑर्डर के पास गया था, जो कि सन प्लैनेट से शुरू थे। सन प्लैनेट से इन सारे प्लैनेट्स का जो किंग था, वो स्पेशली इनहेबिटेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए था, और इसलिए रॉयल ऑर्डर को समझना चाहिए भगवद गीता का साइंस, ताकि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर राज कर सके और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके मटेरियल बॉन्डेज से, जो कि तो गाइस शुरू करते हैं। ताकि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर राज कर सके, और साथ ही साथ में जो लालच के साथ मटेरियल बॉन्डेज है उसे खत्म कर दे। Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens by education, culture and devotion. इसमें ये लिखा गया है कि इंसान की ज़िंदगी नॉलेज को कल्टीवेट करने के लिए होती है, वो भी वही गॉड हेड की सुप्रीम पर्सनालिटी के साथ इटर्नल रिलेशनशिप बनाने में, और जो सारे स्टेट्स और सारे जितनी ग्रह हैं उनके एग्जीक्यूटिव हेड्स, उनको ऑब्लिग करना होगा कि वो ये लेसन सिटीजन्स को एजुकेशन के थ्रू इम्पार्ट करे। कल्चर और डिवोशन से मतलब उनका कल्चर क्या है और जिसकी वो भक्ति करते हैं, भक्ति। In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue successful path, utilizing the opportunity of the human form of life. इसमें ये लिखा गया कि अगर बाकी शब्दों में कहे तो जो सारे स्टेट्स के यानी जितने भी
राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, वो उनका इंटेंशन है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के साइंस को बढ़ाए, इन्हें फैलाए, ताकि लोग इस महान महान विज्ञान का अवसर ले सके और एक सक्सेसफुल पाथ यानी जहाँ पे आगे कामयाबी लिखी है उसे परस्यू करे, ताकि वो इसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सके, यानी जो आपको मौका मिला है उसका फ़ायदा उठाएं। In this millennium, the sun god is known as Vivaswan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. The king of the sun, in the Brahma Smita 5.52, it is stated, "Let me worship Lord Brahma," said the Supreme Personality of Godhead, Govinda Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and transverses its orbit in obedience to his order. इसमें ये लिखा है कि इस मिलेनियम में विवासवान जो उनको कहते हैं सन गॉड, जो कि सूरज के राजा हैं, जो कि सारे ग्रह का ओरिजिन होता है जहाँ पे होता है, और ब्रह्मा स्मिता 5.52 में लिखा है, या कसूर ईसा सविता सकाला ग्रह नाम राजा समस्ता सूरा मुतीर ऐसे सा तेज यास याजनया ब्रह्माति संभ्रता कला काक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भाजमी। इसमें कहा कि मुझे पूजा करने दो। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि गॉडेड की सुप्रीम पर्सनालिटी गोविंदा, जिन्हें कृष्ण बोलते हैं, वही वो ओरिजिनल इंसान है, यानी असली इंसान, जिनके ऑर्डर पर जो अपना ऑर्डर देते हैं सूरज को, जो कि सारे ग्रह का राजा है। उनके पास इमेंस पावर और हीट, यानी उनके पास बहुत ताकत और बहुत गर्मी है। और जो सूरज होता है ये भगवान की आँख को दिखाता है और यूनिवर्स को ट्रांसवर्स करता है ओबीडियंस में, वही अपने ऑर्डर पे। The sun is the king of all planets, and the sun god at the present of the name Vivaswan rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating unto the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not therefore a speculative text, which is insignificant mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from time immemorial. इसमें ये लिखा गया है कि जो सूरज है वो सारे ग्रह का राजा है, और जो सूरज के भगवान है, यानी कि जिनका प्रेजेंट नेम में भी विवासवान है, वो सूरज के प्लैनेट पे राज करते हैं, जो कि सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सारे ग्रह को, और वो भी गर्मी और रोशनी दे के। वो कृष्ण के ऑर्डर पे घूम रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने ही विवासवान को अपना पहला डिसाइपल बनाया था, ताकि वो भगवद गीता का विज्ञान समझ पाए। गीता नहीं तो ये एक स्पेकुलेटिव ट्रिटिस जो कि इनसिग्निफिकेंट मुंडेन स्कॉलर के लिए है, लेकिन ये विज्ञान की स्टैंडर्ड बुक है, जो कि इमेमोरियल के टाइम से नीचे आ रही है। इन महाभारता संति
Parva 348.5152, we can trace how the history of Gita follows. त्रेता युगादौ का दादौ विवासवान मनावे दादौ मानस का लोका भरती अर्थम सुता येक्स वाकावे दादू। इसमें ये लिखा गया कि महाभारत के शक्ति प्रवाह के 348.5152 हम गीता की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। त्रेता युगादौ का तातो विवासवान मानवे दादौ मानस कालो का भारतीय अर्थम सुता एक वाक्यवे दादौ 21 वाकुना का कथितो व्याप्य लोकन अवस्थित। इसमें ये लिखा गया है, पढ़ेंगे अभी। In the beginning of the millennium known as Treta Yuga, this science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramachandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja Ikshvaku. इसमें ये लिखा गया कि मिलेनियम की शुरुआत में, जिसे त्रेता युग कहते हैं, तो ये जो साइंस है रिलेशनशिप की, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ये विवासवान को डिलीवर की गई थी मनु को। मनु जो कि मैन काइंड का बाप है, जो कि हमेशा इंसानियत में रहता है, उसके अंदर इंसानियत है और उसका भला करता है। तो उसने ये अपने बेटे महाराजा इक्ष्वाकु को दिया, जो कि हमारे धरती प्लैनेट के राजा हैं और रघु डायनेस्टी के फोर फादर हैं, यानी कि रघु डायनेस्टी के दादाजी। जिसमें रामचंद्र आए, यानी भगवान रामचंद्र, और उसके बाद से भगवद गीता इंसानियत इतिहास में महाराजा इक्ष्वाकु के टाइम से ही रहा है। At the present moment, we have just passed through 5,000 years of the Kali Yuga, which lasted 432,000 years. Before this, there was Dvapara Yuga, 8 lakh years, and before that there was Treta Yuga, 1,200,000, and thus some 205,000 years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and said, Maharaja Ikshvaku, the king of this planet Earth, this age of the current Manu is calculated last some 3 crore 5 lakh 3 lakh years, which 12 crore 4 lakh have passed. Accepting this before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaswan. All of us estimate that the Gita was spoken at least 12 crore 4 lakh years ago, and in human society it has been extant for 2 million years. इसमें कहा गया कि प्रेजेंट मोमेंट में हम अभी हम कलयुग के 5,000 सालों से हम गुजर चुके हैं, जो कि लास्ट करता है 4,72,000 साल। इसके पहले था द्वापर युग, जो चला 8 लाख साल तक, और इससे पहले जो था वो था त्रेता युगा, जो चला 12 लाख साल, और कुछ में तो 2,50,000 साल पहले मनु ने भगवद गीता बोले अपने डिसाइपल और बेटे महाराजा इक्ष्वाकु को, जो कि हमारे धरती, यानी हमारे प्लैनेट अर्थ, जैसे हमारे ग्रह धरती के राजा हैं। और जो मनु की जो करंट एज है, अगर कैलकुलेट करें तो वह कम से कम है 30 करोड़ 53 लाख 30 करोड़ 53 लाख साल, और जिसमें से 12 करोड़
4 लाख साल गुजर चुके हैं और ये मनु के जन्म के पहले एक्सेप्ट करना। और गीता बोली गई थी भगवान को और उनके डिसाइपल यानी सन गॉड विवासवान को सुनाया गया था। ये मतलब उनके द्वारा ये यानी भगवान के द्वारा बोला गया गीता थी जिसे उनके सन गॉड विवासवान ने बोली थी। और अब एस्टिमेट किया जाता है कि गीता को एटलीस्ट 12 करोड़ 4 लाख साल पहले बोला गया था। और भी इंसानियत के इतिहास में ये पिछले 20 लाख सालों से रहा है। इट वॉज re-spoken by the Lord again to Arjuna about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita. According to the Gita itself and according to the version of the speaker, Lord Shri Krishna, it was spoken to the sun god Vivaswan because he is also a Kasatriya and is the father of all Kasatriyas who are descendants of the sun god or the Surya Vamsa Kasatriyas, because Bhagavad Gita is as good as the Vedas being spoken of the Supreme Personality of Godhead. This knowledge is apaurusya superhuman, since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation. The Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciple succession, and it is described herein. The Lord spoke to the sun god, the sun god spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ikshvaku. इसमें यह कहा गया है कि मतलब समझाता हूँ, जो यहाँ से शुरू हुआ है इट वॉज री स्पोकन से लेके सन इक्ष्वाकु तक, इसे समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये भगवान के द्वारा दूसरी बार बोला गया था अर्जुना को आज करीब 5000 साल पहले, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। ये रफ एस्टिमेट है गीता का इतिहास का, यानी गीता का इतिहास। और गीता ने खुद अपने अकॉर्डिंग ही बोला है और अपने स्पीकर के वर्जन श्री कृष्ण के द्वारा ही बोला गया है, मतलब उनके अकॉर्डिंग गीता खुद बोलता है। और ये बोला गया था सन गॉड विवासवान को, क्योंकि वो भी एक कसात्रिय थे और सारे कसात्रिय के बाप थे, जो कि सन गॉड के डिसेंडेंट थे, यानी कि सूरज भगवान के डिसेंडेंट्स, या फिर सूर्य वंशा कसात्रिय के डिसेंडेंट्स। क्योंकि भगवद गीता उतनी अच्छी है जितना ये एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बोल रहे हैं कि कृष्ण जी, और ये नॉलेज अपौरुषेय है, यानी कि सुपर ह्यूमन। और वैदिक इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज एक्सेप्ट किया जा रहा है बिना ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के। तो गीता को बिना मुंडेन इंटरप्रिटेशन के मानना चाहिए। जो मुंडेन रैंगलर्स हैं, यानी कि जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो अपने तरीक़ों से गीता पे स्पेकुलेशन करेंगे, लेकिन वो भगवद गीता नहीं होती। भगवद गीता को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि डिसाइपल सक्सेशन से लेकर इसे भगवान का वारिस भी बोलते हैं। क्योंकि भगवान ने सूरज के भगवान से बोला, सूरज के भगवान ने अपने बेटे मनु को बोला, और मनु ने उसके बेटे इक्ष्वाकु से बात करी। This supreme science was thus received through the chain of disciple succession, and the saintly kings were understood in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. इसका मतलब ये है कि ये जो सुप्रीम साइंस है, यानी कि परोत्तम विज्ञान, इसे तो डिसिप्लिक सक्सेशन के द्वारा तो इसे तो कर लिया, मतलब यानी होता नहीं है चेन, यानी डिसिप्लेक्स सक्सेशन का चेन, यानी उसकी जंजीरें। और जो थे ना संत महाराज समझ गए थे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये सक्सेशन
टूट गया और ये जो विज्ञान है ये एक तरह से खोया हुआ लगता है। अभी कैसे? पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2, भगवद गीता श्लोक। It is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dispute its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims as soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators. There arose a need to re-establish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord Himself that the disciplic succession was broken, and therefore He declared that the purpose of Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment, also there are so many editions of Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of God Krishna, although make a good business on the word of Sri Krishna. This bit is demonic because demons who do not believe in God will simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt to made herewith to fulfill this great want, Bhagavad Gita accepted as it is. It is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise or philosophical speculation, it is simply a waste of time. इसका मतलब क्या होता है पूरी की पूरी लाइन का समझाते हैं। इसमें ये यानी कि गीता में ये क्लियर लिखा गया कि ये उन संत महाराजों के लिए होता है जो कि अपना पर्पस एग्जीक्यूट करने वाले थे अपने जनता के ऊपर राज करने के लिए। सर्टनली भगवद गीता कभी भी डिमोनिक पर्सन्स के लिए की नहीं, जो उसकी वैल्यू को डिस्पेट करने की नफरत करते हैं या फिर धिक्कारते हैं और वो किसी के फ़ायदे का नहीं होता है, और वो उसके सारे इंटरप्रिटेशन अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन के थ्रू करते हैं। और जैसे ही इसका ओरिजिनल पर्पस स्कैटर्ड हुआ वो भी अनस्कल्पस कमेंटर्स के द्वारा, यानी कि जो बेमतलब का कमेंट पास करता है कि भगवद गीता गलत है, भगवद गीता भारत को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। उससे क्या हुआ, तो एक नीड अरोज हुई कि यानी एक ज़रूरत उभरी जिसका नाम है डिसिप्लिक सक्सेशन को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना। यानी कि जो डिसाइपल्स हैं श्री कृष्ण के, वो गीता पढ़ते अपने पाप काट के मुक्ति पा जाएं, और जो उनकी जो आने वाले लोग हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे, यानी एक साइकिल चलती है एक जनरेशन की, यानी कि एक जनरेशन ने श्री कृष्ण का सब कुछ पढ़ा, उसके सारे पाप कट गए और जब उसकी मौत हुई तो उसे मुक्ति प्राप्त हो गया, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया और चला गया स्वर्ग। तो एक साइक्लिक फॉर्म ऑफ जनरेशन है जो कि हमेशा श्री कृष्ण का गान गाती है, उनके नाम का भजन गाती है, उनका नाम जप करते हैं, उनके वजह से उनके पाप कट जाते हैं और उनकी सारी बुराइयाँ मिट जाती हैं, और जब मरते हैं तो जाते हैं भगवान के पास, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करके, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के बाद बर्थ और डेथ का साइकिल से वो मुक्त हो जाते हैं और हमेशा के लिए वो स्वर्ग में रहते हैं, या और इन केस वो बैकुंठ जा सकते हैं, बैकुंठ। और 5,000 साल पहले भगवान ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था अपने आप से कि जो डिसिप्लिक सक्सेशन है टूट चुका है, और से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो गीता का पर्पस है वो कहीं ना कहीं खोया लगता है। और इन द सेम वे इस प्रेजेंट मोमेंट यानी कि आज के ज़माने में इसके ऊपर इतने सारी एडिशंस हैं स्पेशली इंग्लिश में, लेकिन सारे लोग ऑथराइज डिसिप्लिक सेक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। इन नंबर में इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि डिफरेंट मुंडेन स्कॉलर्स करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप से इंटरप्रेट करते रहते हैं बेमतलब का, यानी अपना टाइम तो वेस्ट करते ही करते हैं लेकिन दूसरों का भी वेस्ट करते हैं। और इसमें ये लिखा गया है कि वो मुंडेन स्कॉलर्स करते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं रहता कि गीता कहाँ की है, कहाँ से आए हैं, वगैरह वगैरह।
और इनमें से सभी लोग श्री कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन भगवान के नाम पे धंधा अच्छी तरह चलाना जानते हैं। धंधा यानी बिजनेस। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गुड बिजनेस करते हैं, यानी अच्छा मुनाफा कमाते हैं अपना, यानी जो अपना बिजनेस करते हैं, यानी कि किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नहीं, वो श्री कृष्ण के नाम पे अपना धंधा अच्छी तरह चलाना जानते हैं। और ये स्पिरिट शैतान है, क्योंकि शैतान भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो सिर्फ श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी को बस एंजॉय करते हैं। मतलब यानी इसे अगर आसान शब्दों में इसे अगर समझे, आसान शब्दों में, तो भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर अपना हक जमाना और उसको एंजॉय करना। तो इसलिए एक ग्रेट नीड थी गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, जबकि इसे डिसिप्लिन सक्सेशन यानी परंपरा से रिसीव किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो कि बनाया गया है इस ग्रेट वांट को फुलफिल करने के लिए। भगवद गीता को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। इंसानियत के लिए तो ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, लेकिन अगर इसे अगर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन का ट्रीटीज कहा जाए, यानी अगर एक्सेप्ट किया गया फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस का ट्रीटीज, तो ये क्या होता है, ये सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। यानी कि अपना टाइम वेस्ट करो ही करो, लेकिन साथ में दूसरों का भी करो। तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 3, दैट वेरी एंशिएंट साइंस of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of the science। इसमें ये कहा गया कि जो हमारे एंशियंट है कि बहुत बहुत पुराने ज़माने का जो विज्ञान था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, वो आज मेरे द्वारा तुम्हें बोला गया है, क्योंकि तुम मेरे डिवोटी हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, एज वेल एज मेरे दोस्त भी हो। तो वो समझ सकता है इस विज्ञान की ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री, यानी जो सबसे उच्च स्थान की मिस्ट्री को समझ सकते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ मैन, नीदर द डिवोटी और द डीमन। इसमें ये लिखा गया कि 2 तरह के मर्द होते हैं। एक मर्द होता है शैतान, दूसरा होता है भगवान का भक्त। The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord, but for the demon it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by their devotee and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas of the demons is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the supreme personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science। इसमें ये लिखा गया है, इसमें लिखा कि भगवान ने अर्जुना को चुना एज ए रिसिपिएंट ऑफ द ग्रेट साइंस, यानी कि इस महान विज्ञान का रिसिपिएंट उनको घोषित किया, क्योंकि वो भगवान के पहले से ही बहुत बड़े भक्त थे। और कहा जाता है कि महाभारत में जब अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सीधा श्री कृष्ण से मदद मांगी। अब श्री कृष्ण जी उनके पहले से उनके दोस्त थे और अर्जुना जी उनकी बहुत पूजा करते थे, तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा धर्म है लड़ना, तो अपने धर्म के लिए लड़ो और मरो। यानी कि वो भगवान के भक्त थे अर्जुना। लेकिन एक राक्षस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस महान विज्ञान को समझ पाए, जो कि पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ है, यानी ऐसी मिस्ट्री जिसके बारे में जानना ही बहुत मुश्किल है। और इस महान विज्ञान की किताब में इसके एडिशंस बहुत सारे हैं। कुछ ऐसी कमेंट्रीज होती हैं जो डिवोटीज करते हैं, और कुछ होते हैं जो डीमंस करते हैं, यानी कि भक्त भी कमेंट्री करते हैं और शैतान भी करते हैं, शैतान या राक्षस। लेकिन क्या होता है कि भगवान की भक्त के द्वारा दिए गए कमेंट और राक्षस के दिया हुआ कमेंट, या शैतान
का दिया हुआ जो कमेंट होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यानी कि अगर डिवोटीज कमेंट करें कृष्ण जी के ऊपर, यानी कि उनके सबसे बड़े भक्त शुद्ध की भक्ति, उसमें क्या होता है वो असली होता है। जबकि अगर एक एक इंसान जो शैतान और राक्षस दोनों है, उसका ये एकदम एकदम बकवास है। अर्जुन श्री कृष्ण को यानी कि गॉडहेड का सुप्रीम पर्सनैलिटी मानते हैं, और उनके द्वारा दी गई कोई भी कमेंट्री जो गीता में होती है, अगर अर्जुना के फुट स्टेप्स को फॉलो करें तो वो असली डिवोशनल की सर्विस है, जो कि इस महान विज्ञान का देन होती है, यानी कि महान विज्ञान की देन जो भगवान का भक्त है और असली में करता है, असली में। और उनके द्वारा दिया गया कोई भी कमेंट सही होता है, क्योंकि वो सही सही बातें करते हैं। इसी यही वजह होती है कि भगवान के भक्त हमेशा असली बात उठा के बोलते हैं और उनकी बात सच भी होती है, जिसकी वजह से ये भगवद गीता उन्हीं लोगों के लिए होती है जो श्री कृष्ण जी को मानते हैं। लेकिन अगर बात करें डिमोनिक यानी शैतान या राक्षस जो दोनों होते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं, यानी कि श्री कृष्ण जी को मानते ही नहीं हैं। Instead, they conclude something else about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna instructions. Here is such a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. इसमें ये लिखा गया है कि वो करते क्या हैं कि वो कॉन्क्लूड करते हैं, यानी कि कृष्ण जी के बारे में कुछ कुछ कमियां निकालते रहते हैं और जनरल रीडर्स को मिसलीड करते रहते हैं श्री कृष्ण जी के इंस्ट्रक्शन के पाथ से। तो ऐसे लोगों के लिए वार्निंग है जो जो आम जनता को बहलाते फुसलाते हैं और गलत डायरेक्शन में छोड़ देते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक को तो अर्जुना से डिसिप्लिक सक्सेशन फॉलो करना चाहिए, यानी उसे भी सुबह उठ के भगवद गीता पढ़ना चाहिए, ताकि इससे क्या हो कि वो श्रीमद् भागवत गीता के महान विज्ञान से उसे कुछ मिले, उसे कुछ फ़ायदा मिले। अब चलते हैं अध्याय नंबर 4। अर्जुना सेड द सन गॉड विश्वासन इज सीनियर माई बर्थ टू यू. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? इसमें ये लिखा गया है, इसका मतलब है अर्जुना ने कहा कि सूरज के भगवान विश्वासन तो मेरे जन्म में बड़े हैं मेरे से, यानी कि आपके जन्म में वो आपसे बड़े हैं। तो मैं कैसे समझूं कि शुरुआत में आपने मुझे ये साइंस उसे समझाई, कि आपने ये साइंस उसे समझाई। इसका मतलब क्या होता है, चलिए अध्याय में बढ़ते हैं। अर्जुना इज एन एक्सेप्टेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सो हाउ कुड ही नॉट बिलीव कृष्णा's वर्ड्स? The fact is that Arjuna is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them, only Arjuna inquires on this point if he were himself not aware of the Personality of Godhead or Krishna. As इसके आगे का समझाता हूँ। इसमें ये लिखा गया है कि अर्जुना भगवान के एक्सेप्टेड डिवोटी है, यानी कि माने हुए भक्त। तो वो कैसे कृष्ण जी की बात को नहीं मानते, लेकिन फैक्ट ये है, यानी कि सच्चाई ये है कि अर्जुना खुद के लिए इंक्वायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मानते हैं। वो उन लोगों को इंक्वायर कर रहे हैं जो भगवान को नहीं मानते, और या वो शैतान या राक्षस जो ये आइडिया पसंद ही नहीं करते हैं कि कृष्ण जी को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मानना चाहिए। उनके लिए अर्जुना ये द पॉइंट करता ही करता है। अगर उसे खुद पता नहीं रहता कि भगवान की सुप्रीम पर्सनैलिटी और कोई नहीं कृष्ण जी ही हैं। एज इट विल बी एविडेंट फ्रॉम द 10th चैप्टर, अर्जुना न्यू perfectly well
that Krishna is the supreme personality of Godhead, the fountain head of everything and the last word in transcendence. इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 10वें चैप्टर में ये तो एविडेंट ही है। अर्जुना ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण ही भगवान का सुप्रीम पर्सनैलिटी है, यानी कि सभी चीज़ का वो फाउंटेन हेड है। फाउंटेन हेड यानी कि वो सब कुछ वही देखते हैं, और उनका आखिरी शब्द हमेशा ट्रांसेंडेंस में होता है, यानी कि ऊपर से भी ऊपर, यानी सर्वोत्तम, यानी सबसे सबसे ज़्यादा उच्च स्थान। ऑफ कोर्स कृष्ण ऑल्सो अपीयर्ड एज द सन ऑफ, क्या लिखा है, सन ऑफ देवाकी ऑन दिस अर्थ। इसमें ये लिखा हुआ है कि कृष्ण जी भी देवाकी के बेटे भी बन के आए हैं धरती पे, यानी इसी धरती पे। हाउ कृष्ण रिमेन द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, द इटर्नल और ओरिजिनल पर्सन, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी मैन टू अंडरस्टैंड. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present, but from time immemorial, and the demons alone reject him. Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by demons who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone for his own interest know the signs of Krishna. Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds. To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange because the demons always study Krishna from their own standpoint, but those who are devotees heartedly welcome the statements of Krishna where they are spoken by Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheists who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is a Sakir Ananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space. A devotee of Krishna, like Krishna, is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being subject to modes of material nature. अब ये हाउ कृष्णा से लेके मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि ये पूरी लंबी लाइन कैसे है समझाता हूँ. इसमें ये लिखा गया कि कृष्ण जी यानी कि भगवान के सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड से यानी वही कि वही कैसे रहे. जो इटर्नल ओरिजिनल पर्सन है वो तो एक आम आदमी के लिए समझना भी बहुत बहुत मुश्किल है. तो इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए अर्जुना ने एक क्वेश्चन सीधा श्री कृष्ण जी के पास ही रखा ताकि वो खुद अथॉरिटेटिवली बात कर सके. उसका मतलब ये होता है कि वो भी अपनी बात रख पाए और कृष्ण जी भी. तो कृष्ण जी सुप्रीम अथॉरिटी है, ये तो पूरी दुनिया मानती है. लेकिन आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने ज़माने से होता है. और जो शैतान या राक्षस जो होते हैं वो उन्हें हमेशा रिजेक्ट करते हैं, यानी अकेले. एनीवे, क्योंकि कृष्ण अथॉरिटी हैं जिनको सब मानते हैं, अर्जुन ने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा था ताकि कृष्ण अपने को डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि बिना शैतानों के डिपेक्ट हुए जो हमेशा उन्हें डिस्टॉर्ट करते हैं और ये उन शैतानों के बाद के दिमाग में घुस जाए और उनके फॉलोअर्स को भी जो उनको नहीं मानते. तो ये सबके लिए ज़रूरी है अपने इंटरेस्ट के लिए कि वो कृष्ण जी का विज्ञान जाने. और ये भी कहा गया कि जब कृष्ण जी खुद बोलते हैं अपने बारे में तो ये शुभ है सारी दुनिया के लिए. और डीमंस के लिए यानी कि शैतानों के लिए ऐसे एक्सप्लेनेशंस जो कृष्ण जी खुद देते हैं वो तो एकदम अजीब लगते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो कृष्ण जी को अपने स्टैंड पॉइंट पे समझते हैं. अपने स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है कि गलत बोलना. लेकिन जो उनके भक्त होते हैं वो कृष्ण जी के इस स्टेटमेंट को
हार्टेडली वेलकम करते हैं, यानी कि दिल से वेलकम करते हैं, दिल से वेलकम करते हैं। जब जब वो खुद श्री कृष्ण से बात करते हैं, भक्त जो होते हैं वो हमेशा उनकी पूजा करते हैं, यानी कि उनके ऐसे अथॉरिटेड स्टेटमेंट्स की वो पूजा हमेशा करते हैं कृष्ण जी की, क्योंकि ना अंदर से अंदर से ना एक अंदर से एक इच्छा जागती है कि उनके बारे में और जाने। और जो नास्तिक होते हैं, जो श्री कृष्ण जी को एक ऑर्डिनरी मैन समझते हैं, यानी कि एक आम आदमी, वो उनके वे में तो जान लेंगे कि कृष्ण जी सर्वोत्तम में सुपर ह्यूमन है, और वो साकेत आनंदा विग्रह है, यानी कि ब्लिस के इटर्नल फॉर्म, यानी कि आशीर्वाद देने वाले सबसे बड़े भगवान, और विज्ञान का, और ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि सर्वोत्तम, सबसे उच्च स्थान। और वो हमेशा मटेरियल नेचर के मोड के एकदम सर्वोत्तम है, यानी कि उनका डोमिनेशन ही है, और वक्त वक्त और आसमान का वक्त और आसमान के सबसे ऊपर में है। कृष्ण का जो भक्त होता है, यानी कि जैसे अर्जुना, वो तो उधर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के एकदम ऊपर ही है श्री कृष्ण जी के ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे, यानी उन्हें श्री कृष्ण जी के पोजीशन का उन्हें 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 बिल्कुल भी गलतफहमी है ही नहीं। अर्जुना का ये जो क्वेश्चन है जो उन्होंने भगवान के सामने रखा, ये इसे अगर आसान शब्दों में अगर इनकी स्टेटमेंट को पढ़े तो ये उन लोगों का एटीट्यूड डिफाई करने के लिए है, उन लोगों का जो कि नास्तिक हैं और कृष्ण जी को आम इंसान समझते हैं, और उनके ऊपर ही मटीरियल नेचर के मोड्स को सब्जेक्ट करो। अब चलते हैं अध्याय नंबर 5। The personality of Godhead said, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. इसका मतलब ये होता है कि भगवान की पर्सनैलिटी ने ये कहा है कि बहुत सारे जन्म तुमने और मैंने पास कर लिए हैं, मुझे वो सारे याद हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते सबडुअर ऑफ द एनिमी, यानी कि सबडुअर यानी कि किसी के बहकावे में आके कुछ भी कर देना। But in the Brahma Samhita 5.33 we have information of many incarnations of the Lord. It is stated there, यानी कि ब्रह्मा संहिता 5.33 में ये लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे इंकारनेशंस जो भगवान करते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और यहाँ लिखा हुआ है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंता रूपम अद्यम पुराना पुरुषाम नव यौवनाम का वेदसु दुर्लभाम अदुर्लभाम आत्मा भक्ताओ गोविंदम आदि पुरुषाम तम अहम भजामी। इसका मतलब ये है, इसे अगर पढ़ें, I worship the supreme personality of Godhead Govinda Krishna, who is the original person, absolute, infallible, without the beginning, all the expanded into unlimited forms. He is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. यानी कि इस पूरे का मतलब ये होता है कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, जो कि भगवान की सुप्रीम पर्सनैलिटी है, जो कि एक असली इंसान है, एब्सोल्यूट और इनफॉलिबल, यानी कि वो सर्वोत्तम है, वो कभी गिर नहीं सकते, शुरुआत में भी नहीं, यानी कि बिना शुरुआत किए, भले वो उनके पास इतने रूप है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, वो अभी भी वही हैं, यानी सबसे पुराने, और वो इंसान जो हमेशा एक हमेशा फ्रेश यूथ, यानी कि एक नया नौजवान की तरह
ऐसा इटर्नल, ऐसा ब्लिसफुल, ऑल नोइंग फॉर्म्स जो भगवान के होते हैं वो तो बेस्ट वैदिक स्कॉलर्स तक नहीं समझ पाते, लेकिन वो हमेशा हमेशा शुद्ध और अनअलॉयड डिवोटीज की तरह मैनिफेस्ट करते हैं। यानी ऐसी डिवोटीज जो हमेशा शुद्धि चाहते हैं अपने दिमाग और अपने मन की, ताकि भगवान की भक्ति से वो इतना लीन हो जाए, उनका पूरा पाप कट जाए और वो शुद्धि की तरफ आगे बढ़े। ब्रह्मा संहिता 5.39 में लिखा हुआ है, रमादि मूर्तिस्व काला नियमेना तिष्ठान नानावताराम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः सवायां समाभावत परमः पुमान् यो गोविंदम अधिपुरुषम तम अहम भजामि। इसका मतलब ये होता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो कि हमेशा इंकारनेशन के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रमा, नरसिम्हा और बहुत सारे सब इंकारनेशंस भी, यानी कि भगवान के रूप, यानी बहुत सारे जिनकी तो कोई गिनती भी नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है गॉडहेड की, जिन्हें कृष्ण जी कहते हैं, वो भी पर्सनैलिटी को इंकारनेट करते हैं, कि अपने रूप में भी आते हैं। वेदास में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान यानी कि भले एक हैं बिना सेकंड के, वो खुद मैनिफेस्ट करते हैं इननंबरेबल फॉर्म्स में, यानी कि अपने फॉर्म में आने के लिए वो हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते, जिनकी कोई सीमा है ही नहीं। वो दुनिया के जैसे, यानी कि एक पत्थर की तरह, जो कि अपना रंग बदलते रहता है, लेकिन रहता एक है। ये सारे मल्टी फॉर्म्स उन डिवोटीज को समझ में आता है जो कि अनअलॉयड और प्योर है, यानी कि उन भक्तों के बारे, यानी कि से वही भक्त समझ सकते हैं जो कि अनअलॉयड हैं और प्योर हैं, यानी कि मन और दिमाग से शुद्ध हैं, और उनके अंदर कोई भी कुछ गलत भाव नहीं चलते। लेकिन ये वेदास की सिंपल से रीजन नहीं हो पाएगा। डिवोटीज जैसे वेदसु दुर्लभाम आत्मा भक्ताऊ, यानी कि जो डिवोटी होते जैसे कृष्ण के भक्त अर्जुना, वो तो भगवान के कॉन्स्टेंट कंपेनियन होते हैं, कि हमेशा उनके साथ रहते हैं। जैसे कि जब भगवान अपना रूप बदलते हैं, तो उनके जो एसोसिएट डिवोटीज होते हैं वो भी अपना रूप बदल लेते हैं, ताकि वो भगवान की सेवा कर सके अलग अलग कैपेसिटीज़ में। अर्जुन उनमें से एक थे। और ये वर्ष जो है, ये आज से करीब लाखों सालों पहले समझा जा सकता है, जब श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता बोली, वो भी सूरज के भगवान विश्वासन अर्जुना एक अलग कैपेसिटी में वो भी मौजूद थे। लेकिन जो डिफरेंस है भगवान और अर्जुना के बीच में, वो ये है कि भगवान ने वो इंसिडेंट याद रखा जहाँ पे अर्जुना को तो याद ही रहा। यही डिफरेंस होता है कि पार्ट और पार्सल लिविंग एंटिटी के बीच का और सुप्रीम लॉर्ड का। भले अर्जुना को माइटी हीरो बताया गया है, जो कि दुश्मन को बहला सकते हैं। वो रिकॉल नहीं कर पाते कि क्या हुआ था उनके पिछले जन्मों में। तो इसलिए एक जीवित आत्मा, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन मटेरियल एस्टिमेशन में रहेगा, वो कभी भगवान के बराबर हो ही नहीं सकता। और कोई भी अगर उनका कॉन्स्टेंट कंपेनियन है, वो तो सीधा एक मोक्ष पाने वाला आदमी, लेकिन वो भगवान के बराबर नहीं हो सकता। भगवान जो होता है वो ब्रह्मा संहिता में इनफॉलिबल बताया गया है कि वो कभी गिर नहीं सकते, हमेशा ऊपर रहते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो कभी अपने आप को भुलाते ही नहीं है, भले वो मटेरियल कांटेक्ट में है। इसलिए भगवान और जीवित लोगों के बीच में कोई अंतर हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। भले ही वो जीवित आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर चुकी है, जैसे अर्जुना थे। अर्जुना ने मोक्ष की प्राप्ति करी। भले अर्जुना भगवान के डिवोटी हैं,
यानी कि वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो भगवान का नेचर भूल जाते हैं। लेकिन लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति और उनके दिए आशीर्वाद से एक डिवोटी एक बार तो समझ जाता है कि जो भगवान का जो कंडीशन होता है वो इनफॉलिबल होता है, यानी कि वो कभी गिर नहीं सकते, वो हमेशा ऊपर रहते हैं और उनसे तुलना करना नामुमकिन। जबकि जो नॉन डिवोटी और डीमन होता है, यानी कि जो भक्ति नहीं करते हैं और और एक शैतान होता है, वो कभी समझ ही नहीं सकता ये ट्रांसेंडेंटल नेचर का। यानी इस ट्रांसेंडेंटल नेचर को तो एक शैतान भी नहीं समझ सकता। तो कॉन्सिक्वेंटली जो डिस्क्रिप्शन होता है गीता में, इसे डिमोनिक ब्रेन्स तो समझ ही नहीं सकते, मतलब कि जिनके दिमाग में हमेशा शैतानी भरी रहती है। कृष्ण को वो एक्ट याद है जो उन्होंने लाखों साल पहले खुद परफॉर्म किया था, लेकिन अर्जुन नहीं कर पाए, ये जानते हुए भी कि कृष्ण और अर्जुन इटर्नल है अपने नेचर में। हम यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि एक जीवित आत्मा सब भूल जाती है क्योंकि उसका शरीर बदलता रहता है, लेकिन जो भगवान होते हैं उनको याद रहता है क्योंकि वो नहीं बदलते। उनकी सैक्रेड अनंदा बॉडी, यानी कि वो अद्वैता है, मतलब यानी कि उनमें और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। जो भी उनके रिलेशन में सब आता है वो है उनकी आत्मा। कंडीशन सोल हमेशा उनकी मटेरियल बॉडी से हमेशा अलग ही रहती है, और क्योंकि भगवान का शरीर और खुद एकदम जाना पहचाना लगता है, तो उनकी पोजीशन हमेशा अलग रहती है एक नॉर्मल जीवित आत्मा से। लेकिन तब भी जब वो मटेरियल प्लेटफॉर्म में जब डिसेंड करते भी हों तो, लेकिन जो डीमन होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर ही नहीं सकते इस ट्रांसेंडेंटल नेचर में, जो कि भगवान ने अपने फॉलोइंग वर्ड्स में समझा रखा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो शैतान होते हैं वो तो अपने आप भी खुद भगवान के इस सर्वोत्तम नेचर में वो ट्रांसेंड कर ही नहीं सकते, यानी उनका ट्रांसेंडेंटल नेचर शैतान नहीं समझ सकता भगवान का, क्योंकि भगवान ने अगले अध्याय में समझा रखा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन एक लेसन सबको सीखना चाहिए कि अगर भगवान की भक्ति करो तो शुद्ध भक्ति करो, उनका नाम जप करो और उनके बारे में कभी भी गलत मत सोचना। और वैसे मैं बता देता हूँ, आजकल एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि अगर किसी इंसान की मौत भी हो जाती है तो उसके लिए भगवान को ही कोसते हैं। अरे भाई, खुद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप जन्म भी लिए हो तो जन्म भी लोगे और साथ में मरोगे भी, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि इंसान का जीवन और मृत्यु पहले से लिखा होता है, और आप भगवान को ब्लेम करके अपनी भक्ति को तोड़ रहे हो तो वो गलत स्टेप है, यानी एक गलत स्टेप है। तो इसका सही स्टेप ये है कि भले इंसान की जान चली गई, लेकिन वो सीधा भगवान के पास ही जाएगा। आपको भगवान को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करोगे आपके पाप बढ़ते जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति तो बिल्कुल दूर की बात हो जाएगी, आप जाओगे सीधा नरक। तो सिंपल सा एडवाइस है इस वीडियो में कि भगवान की भक्ति करो ताकि आपके पाप कटे और आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओ। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इसके अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो भगवान के बारे में नहीं जानते। So that's all for the video. Thank you for watching. Take care of your family and bye.